नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित एवं संविदा कर्मचारी कई वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा कल एक दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा मनोकामना पदयात्रा निकाला गया। तो पहले हम छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा की मांगों के बारे में बात कर लेते हैं। कल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के माध्यम से समस्त अनियमित कर्मचारी की मांगों के लिए शासन का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए यह सभा किया गया था। तो प्रमुख मांगें क्या थी और इस पत्र के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाई गई और शासन से अपनी मांगों के लिए निवेदन किया गया। प्रति है आपका मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माध्यम है जिला प्रशासन। 20 नवंबर 2022 को आयोजित ध्यानाकर्षण सभा। तो इस सभा के माध्यम से शासन तक अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा कई संघों के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं इसमें शामिल हुए थे। काफ़ी भारी संख्या में भीड़ थी। आगे आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से पूरा न्यूज़ दिखाने का प्रयास करूंगा। विषय है आपका इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडलों, स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने बाबत। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अनियमित कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत नियमितीकरण की मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। तो इस पत्र के माध्यम से उन कर्मचारियों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए एक दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के कार्यरत अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जॉब दर, ठेका का मोर्चा है और अपने सदस्यों के हित में 4 सूत्रीय मांग को लेकर निरंतर संघर्षरत है। तो 4 सूत्रीय मांगे हैं। क्या है 4 सूत्रीय मांगे, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया था। इसी प्रकार कांग्रेस ने जन घोषणा, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, छंटनी न करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था। लेकिन इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज तक 4 साल पूरे हो गए हैं, ना ही नियमितीकरण हुआ है, ना ही अनियमित कर्मचारियों का छंटनी बंद किया गया है और ना ही आउटसोर्सिंग बंद हुआ है, बल्कि इसके उलट कई कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और जोरों शोरों से चल रहा है। दिनांक 14/2/2019 को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंच पर आकर घोषणा किया था कि इस वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। मुख्यमंत्री जी के इस वचन से कर्मचारी काफ़ी आशान्वित थे, परंतु आज तक सरकार का लगभग 4 वर्ष पूरा होने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। सरकार ठोस पहल इस पर नहीं कर पाई है। इसके विपरीत अनियमित कर्मचारियों की निरंतर छंटनी कर दी गई है। केवल एक समिति बनाई गई थी जिसकी अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारियों की स्पष्ट डेटा मांग कर भ्रांतिपूर्ण जो डेटा है वो मांगा जा रहा है, जिससे 90% अनियमित कर्मचारियों की डेटा जो है कार्यालयों द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है कि जिसमें कई विभागों के कर्मचारी छूट जा रहे हैं। उस फॉर्मेट के अनुसार जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, कई प्रकार की जानकारियों से कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। जो डेटा मांगा जा रहा है उसमें बहुत से कर्मचारी छूट जा रहे हैं, उनका नियमितीकरण हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। इससे अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है, आक्रोश है। 4 बिंदुओं पर जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 4 बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उन 4 बिंदुओं के बारे में आपको पहले बता देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं पत्र में यह आपका पावती है जो शासन को मांग पत्र सौंपा गया है, उसकी पावती है। और 4 सूत्रीय मांग में पहला मांग है आपका समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो। तो इसमें जो पहला मांग है इसमें नियमितीकरण का मांग किया गया है और अगर 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी भी इसमें मांगी गई है और अगर ज़रूरत हो तो उसमें सिविल सेवा 1965 के तहत निलंबन करने की कार्रवाई का प्रावधान हो, ऐसा मांग किया गया है। दूसरा मांग है विगत वर्षों में निकाले गए छंटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छंटनी पर रोक लगाई जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वह अंशकालीन है तो उनको पूर्णकालीन किया जाए, और भी कई कर्मचारी हैं जो अंशकालीन
के अंतर्गत कार्यरत हैं उनको पूर्णकालीन किया जाए, यह अगला तीसरा मांग है। और चौथा मांग है शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए, कर्मचारियों को विभाग में समायोजन किया जाए और उनको भी एक नियत अवधि में नियमित किया जाए। तो जो चौथा मांग है काफ़ी गंभीर मांग है और काफ़ी जायज़ मांग भी है। जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको कई प्रकार से कंपनी और ठेकेदार जो है उनको बहुत परेशान करते हैं। उनका पीएफ का पैसा भी जमा नहीं किया जाता है, नौकरी से निकालने का धमकी दिया जाता है, ओवर टाइम ड्यूटी कराते हैं, छुट्टी भी उनको नहीं दिया जाता है। अतः अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय विभाग, निगम मंडलों, आयोग, स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अधिकारियों की उपरोक्तानुसार मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। गोपाल प्रसाद साहू जी जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक हैं उनके द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया है और समस्त अनियमित कर्मचारियों की मांगों को शासन के समक्ष एक दिन का ध्यानाकर्षण सभा का जो आयोजन किया गया था उसके माध्यम से रखा गया है। तो इस पत्र के माध्यम से शासन स्तर तक अपनी मांगों को पहुंचाने का कार्य किया गया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा संघर्षरत है। कई संघों के द्वारा अनियमित कर्मचारी मोर्चा को समर्थन दिया गया है, कई संघों के पदाधिकारी मौजूद थे और काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ वहां पर उपस्थित थी। सभी संघों के पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर अपनी मांगों को रखा गया। शासन स्तर तक अपनी मांगों को बारी बारी से सभी संघों के द्वारा अपनी समस्याओं को बताया गया है। देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप। पहला कर्तव्य बनता है कि सरकार को रखने का, और जो अभी भर्ती होगा 12,400 बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं वहां पर कितनी भीड़ थी। कल काफ़ी भारी मात्रा में वहां अनियमित कर्मचारी उपस्थित थे और अपनी मांगों को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे और शासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने का पूरा प्रयास किया गया। इसी क्रम में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी मनोकामना पदयात्रा निकाली गई और शासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया। संविदा कर्मचारी भी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। हाल ही में सरकार ने 45,000 अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का प्रक्रिया तेज की है। इससे अनियमित कर्मचारी काफ़ी आशान्वित हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी और इस प्रक्रिया के तहत किन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कोई भी स्पष्ट नीति सरकार के द्वारा नहीं बताई गई है। इसी के संबंध में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा 2 दिवसीय मनोकामना पदयात्रा निकाली गई और चंद्रखुरी से माता कौशल्या धाम तक यह यात्रा निकाली गई थी और वहां से 1008 दीप जलाकर माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया गया था। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।